मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन घर में क्या देखती है? गरुड़ पुराण। जब अंतिम संस्कार के बाद एक पिता की आत्मा ने अपने ही घर की दहलीज पर खड़े होकर अपने परिवार का वह कड़वा सच देखा, तो गरुड़ पुराण के अनुसार उस भटकती आत्मा की क्या दुर्दशा हुई, यह रहस्य आपको भीतर तक झकझोर देगा। सनातन धर्म के सबसे रहस्यमयी और गूढ़ ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के उपरांत आत्मा की यात्रा का जो वर्णन किया गया है, वह किसी भी साधारण मनुष्य के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। हम सभी जीवन भर जिस धन, संपत्ति और परिवार के लिए दिन रात एक कर देते हैं, मृत्यु के बाद वही मोह आत्मा के लिए सबसे बड़ी बेड़ियां बन जाता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि प्राण त्यागने के बाद आत्मा तुरंत अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में नहीं जाती। यमदूत आत्मा को 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाते हैं, जहां उसे उसके कर्मों का एक संक्षिप्त लेखा जोखा दिखाया जाता है। इसके पश्चात उस आत्मा को पुनः उसी घर में लाकर छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। अगले 12 दिनों तक वह आत्मा अपने परिजनों के बीच एक सूक्ष्म रूप में भटकती रहती है, ताकि उसका भौतिक संसार से पूरी तरह से मोहभंग हो सके। गोदावरी नदी के किनारे बसे एक अत्यंत प्राचीन नगर में रघुवीर नाम के एक बहुत ही संपन्न और रसूखदार व्यापारी रहा करते थे। रघुवीर का जीवन केवल एक ही लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता था, और वह था धन कमाना। उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जीवन में कई सही गलत फैसले लिए थे। यहां तक कि पैतृक संपत्ति के लालच में आकर उन्होंने अपने ही सगे छोटे भाई गिरिधर को कई वर्ष पहले घर से बेदखल कर दिया था। रघुवीर का मानना था कि दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, रिश्ते भी और सम्मान भी। उनका अपना एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें उनकी पत्नी मृणालिनी, उनका इकलौता पुत्र शशांक और बहू कांतिका शामिल थे। रघुवीर ने अपने पुत्र शशांक को उच्च शिक्षा दिलाई और अपनी सारी दौलत उसी के भविष्य को सुरक्षित करने में लगा दी। लेकिन मृत्यु न तो किसी की संपत्ति देखती है और न ही किसी का रसूख। एक शांत शाम, जब रघुवीर अपनी तिजोरी में रखे कागजातों का हिसाब मिला रहे थे, अचानक उनके सीने में एक अत्यंत तीव्र और असहनीय पीड़ा उठी। इससे पहले कि घर का कोई भी सदस्य कुछ समझ पाता या वैद्य को बुलाया जाता, रघुवीर के प्राण पखेरु उड़ गए। घर में कोहराम मच गया। पत्नी मृणालिनी विलाप करने लगी। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राण निकलते ही यम के दो भयंकर दूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने रघुवीर के सूक्ष्म शरीर को पाश में बांध लिया। कुछ समय पश्चात जब यमदूत रघुवीर की आत्मा को वापस उसी हवेली के आंगन में छोड़ गए, तो रघुवीर की आत्मा अपने ही मृत शरीर के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। आत्मा अपने परिजनों को रोते हुए देखकर तड़प रही थी। वह अपनी पत्नी को सांत्वना देना चाहती थी, अपने पुत्र को गले लगाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। तभी रघुवीर की आत्मा ने कमरे के एक कोने में खड़े अपने पुत्र शशांक और बहू कांतिका को आपस में फुसफुसाते हुए सुना। शशांक अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बेचैनी से कह रहा था, कांतिका, पिताजी के जाने का दुख तो मुझे बहुत है, लेकिन परसों ही मुझे नगर के सबसे बड़े व्यापारी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौदे पर हस्ताक्षर करने हैं। अगर मैं 13 दिन के शोक में बैठ गया तो वह लाखों का सौदा मेरे हाथ से निकल जाएगा। हमें अंतिम संस्कार आज ही जल्दी निपटाना होगा। कांतिका ने भी मुंह बनाते हुए हामी भरी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वैसे भी इतने सारे रिश्तेदारों को बुलाकर भोजन कराने और दान पुण्य करने में व्यर्थ का धन नष्ट होगा। पिताजी जो धन छोड़ गए हैं वह हमारे भविष्य के लिए है, इन पंडितों पर लुटाने के लिए नहीं। यह सुनकर रघुवीर की आत्मा जैसे किसी खौलते हुए तेल के कड़ाह में गिर पड़ी। जिस पुत्र के लिए उसने अपने सगे भाई तक को त्याग दिया था, जिस धन को उसने अपनी रातों की नींदें हराम करके कमाया था, आज वही पुत्र उसकी चिता की लकड़ियों से ज्यादा अपने सौदे की चिंता कर रहा था। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सबसे अधिक कष्ट तब होता है जब उसके अपने ही परिजन उसके पीठ पीछे उसके बलिदानों का मूल्य भूल जाते हैं। मेरे आदरणीय श्रोताओं, मनुष्य जीवन भर माया के जाल में उलझा रहता है। उसे लगता है कि उसकी दौलत उसके बाद भी उसके अपनों के काम आएगी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब सांसें टूटती हैं तो खून के रिश्ते भी अपनी सहूलियत देखने लगते हैं।
आज के इस दिखावे वाले समाज में जहां लोग जीते जी माता पिता को एक घूंट पानी नहीं पूछते और मरने के बाद घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ऐसे में क्या हम अपने असली संस्कारों को नहीं भूल रहे हैं? अगर आपके सीने में भी एक संवेदनशील हृदय धड़कता है और आप मानते हैं कि ईश्वर की नज़र में केवल कर्म ही असली दौलत है, तो कृपया अभी हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे सच्चे मन से सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम और धर्म की कद्र करने वाले लोग मौजूद हैं। वर्मा स्टोरीज के इस परिवार से जुड़ें और उन कहानियों का हिस्सा बने जो सीधे आपकी आत्मा को जगाती हैं। अभी सब्सक्राइब करें। अंतिम संस्कार की तैयारियां जल्दबाजी में की जा रही थीं। शशांक ने बिना किसी विशेष कर्मकांड के रघुवीर के शरीर को श्मशान घाट पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर भी कांतिका को केवल अपने कपड़ों और गर्मी की चिंता थी। वह शशांक से कह रही थी, इतनी धूप और धुएं में मेरे रेशमी कपड़े खराब हो रहे हैं। शशांक, पंडित जी से कहो कि अंतिम मंत्र जल्दी पढ़ें, हमें घर जाकर हवेली के कागजात भी तो सहेजने हैं, कहीं कोई रिश्तेदार हाथ न मार दे। रघुवीर का मृत शरीर अग्नि के हवाले कर दिया गया। चिता धू धू कर जलने लगी, लेकिन उससे कहीं अधिक रघुवीर की आत्मा अपने पुत्र के इन कठोर वचनों से जल रही थी। अंतिम संस्कार के बाद परिवार घर लौट आया। गरुड़ पुराण के अनुसार चिता जलने के बाद आत्मा अंगूठे के आकार का एक अत्यंत सूक्ष्म और वायु रूपी शरीर धारण कर लेती है। वह आत्मा भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल रहती है। परिजनों द्वारा दिए गए तर्पण और पिंडदान से ही उस आत्मा को तृप्ति मिलती है और उसका नया सूक्ष्म शरीर बनता है, जिससे वह यमलोक की कठिन यात्रा कर सके। पहले दिन के पिंडदान से सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन, तीसरे दिन से हृदय और इसी प्रकार 10वें दिन तक आत्मा का पूर्ण शरीर बनता है। लेकिन रघुवीर के घर में तो धर्म और शास्त्रों का पूरी तरह से गला घोंटा जा रहा था। अगले कुछ दिनों तक शशांक ने अपने व्यापारिक कार्यों के बहाने पिंडदान और तर्पण के अनुष्ठानों को रोक दिया। शशांक ने पंडित सोमदत्त से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पंडित जी, मेरे पास यह 10-10 दिन तक सिर मुंडवा कर बैठने और तर्पण करने का समय नहीं है। हम सीधे 13वें दिन एक छोटी सी पूजा रख लेंगे। ये सब पुरानी मान्यताएं हैं, आजकल कोई इन पर विश्वास नहीं करता। पंडित सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कांपते स्वर में समझाया, बेटा शशांक, यह अनर्थ मत करो। अगर 10 दिन तक लगातार पिंडदान नहीं हुआ तो तुम्हारे पिता की आत्मा को नया शरीर प्राप्त नहीं होगा। वह वायु रूप में ही भूख प्यास से तड़पती रहेगी और अंततः प्रेत योनि में चली जाएगी। गरुड़ पुराण कहता है कि श्राद्ध न करने से घर में पितृ दोष लगता है और सारा धन भस्म हो जाता है। लेकिन अहंकार में अंधे शशांक ने पंडित जी को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। रघुवीर की आत्मा घर की छत के छज्जे पर लटकी हुई यह सब देख रही थी। उसके भीतर असहनीय भूख और प्यास थी। वह चिल्ला चिल्ला कर अपने पुत्र से एक बूंद जल और एक मुट्ठी तिल मांग रही थी, लेकिन उसकी पुकार शून्य में विलीन हो जा रही थी। रघुवीर को अपने जीवन के वे पल याद आने लगे जब उसने इसी दौलत के अहंकार में अपने छोटे भाई गिरिधर को घर से धक्के मारकर निकाला था। आज वही दौलत उसकी आत्मा के लिए नर्क का द्वार बन चुकी थी। प्यारे दोस्तों, जब एक माता पिता अपनी पूरी जिंदगी अपनी संतान के भविष्य के लिए जलाकर राख कर देते हैं और वही संतान उनके जाने के बाद कुछ पलों के अनुष्ठान के लिए भी समय नहीं निकाल पाती, तो वह घर उसी दिन श्मशान बन जाता है। हमारी सनातन संस्कृति हमें सिखाती है कि मृत्यु के बाद का संस्कार मृतक के लिए नहीं, बल्कि जीवित लोगों के कर्मों की परीक्षा होता है। क्या आपने भी समाज में ऐसे लोगों को देखा है जो संपत्ति के लिए तो लड़ते हैं, लेकिन माता पिता की मुक्ति के लिए एक लोटा जल भी सच्चे मन से नहीं चढ़ाते? अगर यह बात आपके हृदय को चीरती है और आप मानते हैं कि सच्चा धन बैंक के खातों में नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों में बसता है, तो बिना संकोच किए वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ना हमारे लिए सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक सच्चे विचार का समर्थन है। इस मार्मिक और धर्म से जुड़े सफर में वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे सच्चे साथी बने। दिन बीतते गए और 10वां दिन आ गया, जिसे दशागात्र कहा जाता है। यह वह महत्वपूर्ण दिन होता है जब अंतिम पिंड दान से आत्मा का शरीर
पूर्ण होता है। रघुवीर की आत्मा पीड़ा से तड़प रही थी। उसका अस्तित्व मिटने की कगार पर था। उसे लगने लगा था कि अब वह अनंत काल तक एक प्रेत बनकर इसी हवेली के अंधेरे कोनों में भटकने के लिए श्रापित हो चुका है। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उस बैलगाड़ी से एक अत्यंत साधारण और मैले कपड़ों वाला व्यक्ति उतरा, जिसके साथ उसका एक युवा पुत्र भी था। यह और कोई नहीं बल्कि रघुवीर का वही छोटा भाई गिरिधर था, जिसे 20 साल पहले संपत्ति के लालच में रघुवीर ने बेघर कर दिया था। गिरिधर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह दौड़ता हुआ दालान में आया, जहां रघुवीर की तस्वीर पर एक पुरानी माला लटकी हुई थी। तस्वीर देखते ही गिरिधर फूट फूट कर रोने लगा। शशांक ने बाहर आकर क्रोध से कहा, आप यहां क्या करने आए हैं? पिताजी ने तो जीते जी आपसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। यहां अब आपका कोई हिस्सा नहीं है। गिरिधर ने अपने आंसू पोंछे और शशांक की आंखों में आंखें डालकर अत्यंत दृढ़ता से कहा, शशांक, मैं यहां तेरे पिता की दौलत का हिस्सा मांगने नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि तूने अपने व्यापार के लालच में मेरे बड़े भाई का पिंडदान रोक दिया है। उन्होंने चाहे मेरे साथ जो भी अन्याय किया हो, लेकिन वह मेरे पिता समान बड़े भाई थे। खून का रिश्ता मृत्यु के बाद भी नहीं मरता। यदि आज उनका दशगात्र और मुंडन संस्कार नहीं हुआ तो उनकी आत्मा युगों युगों तक नर्क की अग्नि में जलेगी। जो कर्ज उन्होंने मुझे बड़ा करके मुझ पर चढ़ाया था, मैं आज उनके प्रति अपना वह धर्म निभाऊंगा। उनका यह श्राद्ध तू नहीं, मैं और मेरा बेटा मयंक करेंगे। शशांक और कांतिका अवाक रह गए। उन्होंने गिरिधर को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इससे उनके पैसे ही बच रहे थे। गिरिधर ने तुरंत पंडित सोमदत्त को बुलवाया। उसने और उसके पुत्र मयंक ने अपना मुंडन करवाया। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अपनी आंखों से पश्चाताप और प्रेम के आंसू बहाते हुए गिरिधर ने अपने बड़े भाई का पिंडदान किया। जैसे ही गिरिधर के हाथों से वह पवित्र पिंड और तिल मिश्रित जल अर्पित किया गया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। रघुवीर की तड़पती हुई आत्मा को क्षण भर में वो असीम तृप्ति और शांति मिली, जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। उस पिंडदान के प्रभाव से रघुवीर की आत्मा को एक पूर्ण और दिव्य आतिवाहिक शरीर प्राप्त हो गया। आत्मा की सारी भूख, सारी प्यास और सारी जलन शांत हो गई। रघुवीर की आत्मा ने रोते हुए अपने छोटे भाई गिरिधर के सिर पर हाथ रखा। उसे यह समझ में आ गया था कि संसार का सबसे बड़ा सच प्रेम और त्याग है। उसने जिस पुत्र को अपनी सारी दौलत दी, उसने मृत्यु के बाद पानी तक नहीं दिया, और जिस भाई का उसने सब कुछ छीन लिया था, उसी भाई ने आज उसे प्रेत योनि के भयंकर श्राप से मुक्ति दिलाई थी। 13वें दिन जब सारे अनुष्ठान पूर्ण हो गए तो रघुवीर की आत्मा ने हमेशा हमेशा के लिए उस हवेली और अपने झूठे परिवार से मोह त्याग दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार अब वह आत्मा यमलोक की अपनी 1 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसके चेहरे पर अब कोई पश्चाताप या मोह नहीं था, बल्कि एक असीम शांति थी। रघुवीर की आत्मा परम प्रकाश की ओर मुड़ी और अनंत यात्रा पर निकल पड़ी। उन्हें मोक्ष का मार्ग मिल चुका था। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा आईना है जो जिंदगी भर के सारे झूठ और फरेब को नंगा कर देती है। हम जिन कागजों के टुकड़ों और जायदाद के लिए अपने ही खून के रिश्तों का कत्ल कर देते हैं, मृत्यु के बाद वह सब यहीं इसी मिट्टी में मिल जाता है। केवल एक ही चीज हमारे साथ जाती है, और वो हैं हमारे कर्म और हमारे द्वारा बनाए गए सच्चे रिश्ते। गिरिधर ने यह साबित कर दिया कि बदला लेना इंसान की फितरत हो सकती है, लेकिन क्षमा करना और संकट में अपनों के काम आना देवत्व की निशानी है। अगर रघुवीर की आत्मा के इस पश्चाताप और गरुड़ पुराण के इस गूढ़ रहस्य ने आपके दिल को गहराई से छुआ है और आपकी आंखों में नमी ला दी है, तो कृपया जाने से पहले हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही मार्मिक, सत्य और धर्म पर आधारित जीवन को सही दिशा दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। जीवन में दौलत से ज्यादा अपनों के प्यार और अपने धर्म को महत्व दें। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बने और हमेशा अपने माता पिता और सगे संबंधियों का सम्मान करें। धन्यवाद।